दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू होंगे। इसके साथ ही निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित हुए मजदूरों को सरकार 10,000 रुपए देगी। वहीं विपक्ष दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले रही है। प्रदूषण पर संसद में चर्चा भी होनी है। देखिए खास रिपोर्ट। नौ 10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। वो माफी मांगी लेकिन गलत मांगी, क्योंकि ये इनका विषय है ही नहीं। जो दिल्ली देश की आजादी से पहले अंग्रेजों की सबसे पहली पसंद थी, जिस दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी इसलिए बनाया था ताकि पूरे साल अच्छे मौसम और अच्छी हवा का आनंद ले सके। उस दिल्ली की हवा आज सांस लेने के लायक नहीं बची है। राजधानी में लोगों का दम घुट रहा है। हर इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं है और वो धुआं जो लोगों की जान लेने पर आमादा है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साफ सुथरी हवा दिलवाने के बजाय माफी मांग रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। सुनिए। एक लेवल काफी ज्यादा है, तो इस तरीके से काम करिए सर। लेकिन सर माफी मांगने से पॉल्यूशन सर क्या माफी मांगने पॉल्यूशन हो जाएगा सर? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? एक सिंगल बाइट करके आए सबके साथ बाइट ना, आपने सुना सब कुछ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना। वो समाधान की बात तो करते दिख रहे हैं, लेकिन समाधान धरातल पर आएगा ऐसा कहना अभी दूर की कौड़ी लगता है। और यही प्रदूषण अब देश की राजधानी का सियासी तापमान भी बढ़ा रहा है। दिल्ली पर 10 सालों तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी को अब बीजेपी सरकार पे सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रदूषण पर कंट्रोल कब होगा? सरकार आपकी, सिस्टम भी आपका, फिर भी हवा साफ नहीं है, बल्कि दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। देखिए, उन्होंने तो गाना बनाया था कि हम लोग बहाना करते हैं। उनका तो ऑफिशियल सॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते। गाना बनाया था कि हम लोग बहाना बनाते हैं। तो अब क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पे सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अलग अंदाज में रेखा गुप्ता सरकार से सवाल पूछ रही हैं। उनकी ये तस्वीर भी देख लीजिए। चेहरे पर मास्क और इसी मास्क के जरिए संदेश और निशाने की पूरी कोशिश। देखिए, ये सांकेतिक मास्क है। ये विंटर सेशन के पहले दिन मैंने पहन के मैं आया था और तब मैंने कहा था कि मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि देश की सरकार का वायु प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित हो और यहाँ पे सदन में चर्चा हो और कोई ठोस प्लान देश के सामने पेश सरकार की तरफ से किया जाए। लेकिन सरकार ने उस मांग को नकार दिया। ये दिल्ली आज से 20-25 साल पहले ऐसी कभी नहीं थी। दिल्ली की हवा भी ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे दिल्ली में गाड़ियां बढ़ी, लोग बढ़े और दिल्ली में इंडस्ट्री बढ़ी, दिल्ली का ये हाल हो गया। अगर आज की बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाकों की हवा की गुणवत्ता का डेटा आपको दिखाते हैं। दिल्ली बनी गैस चैम्बर। अशोक विहार का AQI 424 है, न्यू अशोक नगर का 406, आनंद विहार 400, बवाना 390, दरियागंज 390 और अलीपुर 374। ये तो महज कुछ इलाकों का डेटा है। कमोबेश दिल्ली के हर इलाके में AQI के आंकड़े डरा ही रहे हैं। इस दम घोटू हवा की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। इस प्रदूषण से बचने के लिए कुछ कदम भी दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। जरा वो भी जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम। स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। डीबीटी करके ये पैसे मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार के दावों के बीच हर दिल्ली वासी को इंतजार उस दिन का है जब नीले आसमान के नीचे साफ हवा में सांस लेंगे। लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार को कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे, वरना ऐसे ही सियासत होती रहेगी और हालात जस के तस बने रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू होंगे। इसके साथ ही निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित हुए मजदूरों को सरकार 10,000 रुपए देगी। वहीं विपक्ष दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले रही है। प्रदूषण पर संसद में चर्चा भी होनी है। देखिए खास रिपोर्ट। नौ 10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। वो माफी मांगी लेकिन गलत मांगी, क्योंकि ये इनका विषय है ही नहीं। जो दिल्ली देश की आजादी से पहले अंग्रेजों की सबसे पहली पसंद थी, जिस दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी इसलिए बनाया था ताकि पूरे साल अच्छे मौसम और अच्छी हवा का आनंद ले सके। उस दिल्ली की हवा आज सांस लेने के लायक नहीं बची है। राजधानी में लोगों का दम घुट रहा है। हर इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं है, और वो धुआं जो लोगों की जान लेने पर आमादा है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साफ सुथरी हवा दिलवाने के बजाय माफी मांग रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। सुनिए। एक लेवल काफी ज्यादा है, तो इस तरीके से काम करिए सर। लेकिन सर माफी मांगने से पॉल्यूशन सर क्या माफी मांगने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा सर? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? एक सिंगल बाइट करके आए सबके साथ बाइट ना, आपने सुना सब कुछ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना। वो समाधान की बात तो करते दिख रहे हैं, लेकिन समाधान धरातल पर आएगा ऐसा कहना अभी दूर की कौड़ी लगता है। और यही प्रदूषण अब देश की राजधानी का सियासी तापमान भी बढ़ा रहा है। दिल्ली पर 10 सालों तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी को अब बीजेपी सरकार पे सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रदूषण पर कंट्रोल कब होगा? सरकार आपकी, सिस्टम भी आपका, फिर भी हवा साफ नहीं है, बल्कि दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। देखिए, उन्होंने तो गाना बनाया था कि हम लोग बहाना करते हैं। उनका तो ऑफिशियल सॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते, गाना बनाया था कि हम लोग बहाना बनाते हैं। तो अब क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पे सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अलग अंदाज में रेखा गुप्ता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनकी ये तस्वीर भी देख लीजिए। चेहरे पर मास्क और इसी मास्क के जरिए संदेश और निशाने की पूरी कोशिश। देखिए, ये सांकेतिक मास्क है। ये विंटर सेशन के पहले दिन मैंने पहन के मैं आया था, और तब मैंने कहा था कि मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि देश की सरकार का वायु प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित हो और यहाँ पे सदन में चर्चा हो और कोई ठोस प्लान देश के सामने पेश सरकार की तरफ से किया जाए। लेकिन सरकार ने उस मांग को नकार दिया। ये दिल्ली आज से 20-25 साल पहले ऐसी कभी नहीं थी। दिल्ली की हवा भी ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे दिल्ली में गाड़ियां बढ़ी, लोग बढ़े और दिल्ली में इंडस्ट्री बढ़ी, दिल्ली का ये हाल हो गया। अगर आज की बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाकों की हवा की गुणवत्ता का डेटा आपको दिखाते हैं। दिल्ली बनी गैस चैम्बर। अशोक विहार का AQI 424 है, न्यू अशोक नगर का 406, आनंद विहार 400, बवाना 390, दरियागंज 390 और अलीपुर 374। ये तो महज कुछ इलाकों का डेटा है। कमोबेश दिल्ली के हर इलाके में AQI के आंकड़े डरा ही रहे हैं। इस दम गोटू हवा की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। इस प्रदूषण से बचने के लिए कुछ कदम भी दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम। स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। DBT करके ये पैसे मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार के दावों के बीच हर दिल्ली वासी को इंतजार उस दिन का है जब नीले आसमान के नीचे साफ हवा में सांस लेंगे
लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार को कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे, वरना ऐसे ही सियासत होती रहेगी और हालात जस के तस बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।